हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th की फ्लेमिंगो बुक से फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को करने वाले हैं। फ्रांस वॉज इन अ ग्रेट ड्रीड ऑफ स्कॉल्डिंग बिकॉज मिस्टर हैमेल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन देम ऑन पार्टिसिपल्स। फ्रांस को बहुत डर था फटकार का, क्योंकि मिस्टर हैमेल ने उनसे कहा था कि वो प्रश्न करेंगे उनसे पार्टिसिपल्स पर। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। Mr. Hamill was wearing his green coat, which he only wore on all of the above days. Because प्राइस डे पर भी वो उस कोट को पहना करते थे, इंस्पेक्शन के दिन पर भी वो उस कोट को पहना करते थे, और अन्य किसी स्पेशल डे पर भी वो उस कोट को पहना करते थे। तो मिस्टर हैमिल वॉज वेयरिंग हिज ग्रीन कोट, तो मिस्टर हैमिल ने अपना ग्रीन कोट पहना हुआ था, विच जिसे ही ओनली वोर ऑन प्राइस डे, इंस्पेक्शन डे और एनी स्पेशल डे। सो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मिस्टर हैमिल माउंटेड हिज चेयर एंड सेड। मिस्टर हैमिल अपने चेयर पर बैठे और कहा, माय चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। यह अंतिम लेसन है जो मैं आपको दूंगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। द ओल्ड मैन वर सिटिंग इन द बैक ऑफ द क्लास। बूढ़े व्यक्ति बैठे हुए थे कक्षा के अंत में। एंड इट वॉज देयर वे टू थैंकिंग देयर मास्टर फॉर हिज डैश डैश ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस। तो यहाँ 40 ईयर्स की सर्विस की बात हो रही है। तो वो बूढ़े व्यक्ति कक्षा के अंत में बैठे हुए थे। एंड इट वॉज देयर वे टू थैंकिंग देयर मास्टर। ये उनका तरीका था अपने मास्टर को धन्यवाद कहने का, जो उन्होंने 40 ईयर्स फेथफुल सर्विस दी थी, फेथफुल सेवाएं दी थी उसके लिए। देयर पेरेंट्स प्रेफर टू put them to work on a farm or at the mills so as to have a little more money। उनके पेरेंट्स प्रेफर करते थे कि उन्हें वो वर्क पर रखें, या ऑन अ फार्म यानी खेत पर, और एट द मिल्स या फिर मिल्स पर रखते हैं, सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि उनके पास थोड़े पैसे और हो जाएं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। व्हेन अ पीपल आर enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the की टू दियर प्रिजन। जब किसी देश के लोग गुलाम होते हैं, तो जब तक वे अपनी भाषा से मजबूती से बंधे रहते हैं, तो यह ऐसा ही है मानो उनकी जेल की चाबी उनके पास है। सो यहाँ ऑप्शन नंबर सी की करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज ऑन द डैश डैश द पिजन्स कूड वेरी लो। तो कहाँ पर? रूफ पर, छत पर। तो ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो। छत पर कबूतर धीरे धीरे वेरी लो आवाज में कू कर रहे थे, अर्थात गुटरू गू कर रहे थे। वेन एवर आई लुकड अप फ्रॉम माई राइटिंग। जब कभी मैं लिखते हुए ऊपर देखता था, आई सा मैंने देखा, मिस्टर हैमिल सिटिंग डैश डैश इन हिज चेयर। तो वो कैसे बैठे हुए थे? मोशनलेस इन हिज चेयर। अगर हम कहना चाहें कि जब भी वो लिखते हुए सर ऊपर उठा करके देखते थे, तो वो हमेशा ये देखते थे कि मिस्टर हैमिल चेयर पर बैठे हुए हैं और क्लास के किसी न किसी चीज़ को, हर एक चीज़ को घूर रहे हैं। और बैठे कैसे हुए थे? मोशनलेस, बिना किसी गति के एकदम शांति से बैठे हुए थे। आफ्टर द राइटिंग, लेखन के बाद, वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री। तो राइटिंग के बाद, लेखन के बाद हमारा एक पाठ हुआ हिस्ट्री का। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिस्टर हैमिल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर। मिस्टर हैमिल खड़े हुए, बहुत पीले पड़े हुए थे अपने चेयर पर खड़े हुए। तो चेयर से खड़े हुए, स्टूड अप हुए, और उनका चेहरा क्या था? एकदम पीला पड़ा हुआ था। सो ऑप्शन नंबर 3 वेरी पेल इज करेक्ट।